वेलकम यू ऑल टू सारथी आईएएस। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रिजल्ट को अनाउंस किए हुए यूपीएससी को 4 से 5 दिन हो चुके हैं एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो विद डॉक्टर शिविन। थैंक यू सर। सर पहले मैं कुछ चीज़ शेयर करना चाहूँगा। आई मेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द पास्ट वीक एंड स्पेशली दोज हु हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स दिस ईयर। वो एक बार तो बहुत खुश थे बट अब उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है बिकॉज ये जो 3 महीने का टाइम है प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में, दिस इज वेरी लेस टाइम टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन जिसका सिलेबस प्रीलिम्स से शायद 5 टाइम्स है। सो वो स्ट्रेस हमें नेक्स्ट ईयर ना हो उसके लिए दी ओनली ऑप्शन इफ वी आर गिविंग द नेक्स्ट अटेम्प्ट is to get means ready by December. Right. Because next year और भी कम टाइम है. The means next year is in August, not in September. Right. So अगर इस साल के लोगों की हम स्ट्रगल देखें, देखिए आपको जब भी लाइफ में सीखना है तो जो अपने से 1 या 2 साल पहले उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका है उसकी स्ट्रगल से आप समझ सकते हैं। तो जो भी लोग इस बार मेंस देने जा रहे हैं ओनली 2.5 मंथ, 3 भी नहीं है इस बार, है ना, 2.5 मंथ दे आर हैविंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन एंड वो ही इस बार सक्सीड करेगा व्हाट वी बिलीव जिसने पिछले साल मेंस की तैयारी की है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर यूपीएससी सीएससी 2025, देखिए अगर आपको 4 से ज्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं जैसे कि हम पहले भी बोलते आए हैं, यू शुड लुक फॉर अ बैकअप। उस बैकअप के साथ आप यूपीएससी दे सकते हैं, है ना। बट अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस इज द टाइम, अगले 6 महीने के लिए यू शुड बी वर्किंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। अभी दोबारा से अगर आप लक्ष्मीकांत उठाएंगे, वही ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उठाएंगे, यू विल ओनली बर्न आउट योर सेल्फ और आपको जनवरी फरवरी में जाके एक्चुअली जहां पे आपको ढंग से पढ़ाई करनी है प्रीलिम्स के लिए वो आप कर नहीं पाएंगे। सो हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन इन अपकमिंग 6 मंथ? फॉर दैट वी आर लॉन्चिंग द नेक्स्ट बैच फॉर आवर मेंस मेंटरशिप प्लस प्रोग्राम, है ना। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of July, अभी जस्ट 1 week आफ्टर इट इज स्टार्टिंग एंड दिस प्रोग्राम विल गो टिल 3rd of January। तो अगले 6 महीने के लिए एक डिटेल प्लान मेंस मेंटरशिप प्लस प्रोग्राम का वो हम आपके साथ एक बार शेयर करते हैं इस वीडियो में। सर जस्ट वन थिंग आईड लाइक टू ऐड, जो आपने कहा कि अपने से एक आगे देखना चाहिए, दिस वाज माय एग्जैक्ट एक्सपीरियंस। मेरे फर्स्ट प्रीलिम्स हुआ, मेंस की तैयारी नहीं की हुई थी, फर्स्ट मेंस नहीं हुआ, बट 15 days आफ्टर माय मेंस आई वाज अगेन स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर द मेंस। उस टाइम पे भी हुई, नेक्स्ट टाइम भी करी, सेकंड प्रीलिम्स के लिए शायद 1-2 महीने पड़ा बस, बट वो जो मेंस के लिए टाइम दिया जैन फेब में उस साल, उससे फिर नेक्स्ट ईयर मेंस में इंप्रूवमेंट हुआ सिग्निफिकेंट, व्हिच देन अल्टीमेटली लेड मी टू गेटिंग सिलेक्टेड। अब सर हमने ये तो बोल दिया कि वी हैव टू बी means ready by December, but it is very important to understand the meaning of this word. What does means ready mean? So let me explain that in detail. Being means ready has 3 components. First is content, second is answer writing, and the last component is tests. And tests are the least important component, and I'll just explain this to you. Content की बात करते हैं। हमने prelims का content पढ़ा हुआ है at a decent level, but हमने क्या नहीं पढ़ा? means का content. तो मेंस का एक टॉपिक उठा लेते हैं। लेट्स से मेंस के सिलेबस में देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। अब मुझे मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ना है मेंस के लिए, तो मुझे क्या क्या पढ़ना है? अभी मैंने किताब नहीं उठाई है, कोई नोट्स नहीं उठाए हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। सो आई विल वॉन्ट टू नो वॉट इज मनी लॉन्ड्रिंग, आई विल वॉन्ट टू नो वाई इज इट डन, वाई से मुझे कॉजेज भी समझ आ जाएंगे। आई विल वॉन्ट टू नो हाउ इज इट डन, इसमें क्या कोई टेक्निक्स हैं, कोई रीसेंट एवोल्यूशन ऑफ टेक्निक्स है, कोई ऐसी चीजें हैं जो अब हो रही हैं जो पहले नहीं होती थी। देन ऑफ कोर्स मनी लॉन्ड्रिंग, व्हेन आई अंडरस्टैंड व्हाट एंड व्हाई, आई विल अंडरस्टैंड इट इज अ चैलेंज फॉर द स्टेट, सो इट विल हैव सर्टेन इम्पैक्ट्स ऑन द स्टेट। देन आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर उसका चैलेंज है और वो एक इम्पैक्ट है स्टेट पे, द स्टेट मस्ट बी डूइंग समथिंग, सो सम मेजर्स मस्ट हैव बीन टेकन बाय द स्टेट to counter this problem. But despite these measures, money laundering is still happening. So then I would want to know what are the challenges despite these measures to stop money laundering. Then how do I counter these challenges? I will need a way forward. And to make my answers better, I will need some value addition. This is the first step of preparing for any topic for means. आप उसको मैप कर लो कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आना चाहिए। Now this mapping is also incomplete because then you should add previous year questions and see कि उन्होंने पहले क्या पूछा है मनी लॉन्ड्रिंग पे and is it missing in one of these dimensions. This is the first step. Then I will study from a credible source and try to make notes for money laundering. Now what will those notes look like? And इसके लिए मैं आपको अपने खुद के नोट दिखाता हूँ. So
These are my notes from money laundering that I made after my first mains. First mains में ये implement नहीं हो पाया. But money laundering, what is it? How is it done? Evolution of techniques, Hawala system in detail because it could be asked. Then they have asked once emerging dimensions related to money laundering. So cryptocurrency and money laundering, wildlife trade and money laundering, value addition and a standard conclusion. Then what is the impact of money laundering politically, socially, economically, security implications and the environment impact? Then what are the measures, Indian measures to fight money laundering and global measures? अब यहां से ही मुझे current affairs context समझ आएगा. Since the Prevention of Money Laundering Act is in the news, it might be asked this year. तो जब मेरे पास ये बेस होगा, इसके ऊपर मैं current affairs ऐड करूंगा. I won't start with current affairs. Then what are the challenges in preventing it despite these measures? What other initiatives have been taken? And now what is the way forward to deal with money laundering? This is now me getting mains ready for just the first step, which is content for one topic of money laundering. Essay, GS1, GS2, GS3, GS4 and from these four come to essay. जितनी भी चीजें सिलेबस में लिखी हैं, मुझे उसके लिए ऐसा कंटेंट चाहिए. So I need good credible content that is a one-stop solution and this is our first promise to you. If you read mains content with us, you will not need anything else beyond this. Now, अब मैंने ये काम कर लिया, मैंने इसके लेक्चर्स देख लिए, मेरे पास PDFs थी and I was able to manage this thing, right? What next? Now I need to understand जो previous year questions थे. How do I think them and put them on paper? मैंने अभी सिर्फ कंटेंट पढ़ा है, मुझे कंटेंट आ गया, बट आई नीड टू पुट दीज इनटू कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आई नीड टू थिंक अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि इस क्वेश्चन में व्हाट वाज द डिमांड, व्हाट वर द सब पार्ट्स एंड व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस दैट वाज रिक्वायर्ड टू राइट अ होलिस्टिक मल्टी डायमेंशनल आंसर. अब ये काम हम करेंगे लेक्चर्स के थ्रू, हम चाहे रिकॉर्डिंग में कर लें, कैसे भी कर लें, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट स्टेप इज आंसर राइटिंग एंड दिस मस्ट बी डन लाइव. इसमें मैं वरुण सर को वापस इनवाइट करना चाहूंगा. सर, दिस इज अ प्रोसेस वेयर द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ देम. इसमें उनके पास 10 मार्कर के लिए 7 मिनट्स, 15 मार्कर के लिए 11 मिनट्स हैं. टाइमर सामने चल रहा है एंड यू आर गाइडिंग देम हाउ टू राइट. दे हैव लर्नड द कंटेंट, दे हैव सीन हाउ टू थिंक, नाउ दे विल राइट लाइव विद यू. राइट. So the process of mains examination preparation is beautifully explained by Dr. Shivin. पहले कंटेंट आपने करा, PYQ आपने सीखे, फिर आप आंसर राइटिंग पे आएंगे. और यहीं पे मैं एक चीज मेंशन करूंगा, दिस शुड बी द प्रोसेस, दिस शुड नॉट बी द टारगेट. यही लोग मेंस में गलती करते हैं. उनके लिए मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन क्या है? मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना. टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपकी मेंस की प्रिपरेशन नहीं होगी, है ना. ये 2 की स्टेप है. एंड एज ही हैज सेड, भाई आपने कंटेंट पढ़ लिया, PYQ समझ लिए, उसके बाद आंसर राइटिंग में ना डिसिप्लिन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना. कि ठीक है, पता सबको है आंसर राइटिंग करनी है, पर डिसिप्लिन कौन मेंटेन रखे? डिसिप्लिन मेंटेन होता है जैसे स्कूल में मेंटेन होता था, है ना. एक एज के बाद ना हम किसी की सुनते नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम, है ना. तो जब तक आपके सर पे कोई खड़ा नहीं होगा तब तक आप लिखेंगे नहीं. तो इसीलिए यहाँ पे हम लाइव करेंगे, लाइव आंसर राइटिंग होगी. आई विल बी इन दी क्लास, है ना. मैं आपको पुश करूंगा, हेड्सअप दूंगा क्वेश्चन को लेके, टाइमर चालू करेंगे और आप 5 क्वेश्चन मेरे साथ लाइव लिखेंगे. ऐसे हम रफली 35 to 40 लाइव आंसर राइटिंग सेशन वी आर गोइंग टू कीप इन दिस प्रोग्राम, है ना, ताकि डिसिप्लिन आपका मेंटेन रहे, है ना. सो like I would just like to add कि if you've done this process, test पे हम we have tests in this program, Yeah. but we'll come to tests later. If you've just done this and this, you would have written more than 600 questions with us, and your content will be sorted. And now when you clear prelims next year, within those 3 months, you will not feel stressed because you'll know what to study and how to manage it. उसके बाद we'll go to writing tests. बिल्कुल. This is the last process to learn time management, क्योंकि यहाँ पर हम 5 ही क्वेश्चन लिख रहे हैं और यहां पर हम फाइनली हमें 20 क्वेश्चंस लिखने हैं. ये 5 से 20 का गैप सिर्फ टेस्ट सीरीज कर सकती है, बाकी गैप हम टेस्ट सीरीज से नहीं करेंगे, हम यहां से करेंगे. राइट. एंड वन मोर पॉइंट आई थिंक आई वांट टू ऐड अपॉन हियर, दैट once you prepare for the mains examination, your chances of clearing the prelims next year increases. Right. And the kind of paper coming in the prelims examination, you will see lot of question UPSC is asking from the main syllabus in the prelims examination, like internal security से इस बार ऑपरेशन सद्भावना और क्रिटिसिज्म ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दैट ही हैज नो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, मेरे लास्ट ईयर के GS3 के कोर्स में है. राइट. एंड इट हैज बीन आस्क्ड डायरेक्टली. आई एम नॉट सेइंग आई प्रेडिक्टेड इट, बट हेल्प होती है मेंस प्रिपरेशन से प्रीलिम्स में. जो भी मेंस लिख रहा है, मान लीजिए इस बार कोई मेंस अगर लिखने जा रहा है तो मेंस की तैयारी करेगा, अपनी एफर्ट तो पूरी डालेगा,
और उस प्रोसेस में वो अगले प्रीलिम्स के लिए भी स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो डोंट डू दिस मिस्टेक कि अभी दोबारा से लक्ष्मीकांत लेके बैठ गए, पढ़ चुके ना उसे इतनी बार, अभी कुछ अलग थोड़ी निकल जाएगा उसमें से, है ना। तो अभी मेंस की तैयारी करना बहुत जरूरी है। नाउ आई थिंक नेक्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट है इस बैच के लिए वो है स्केड्यूल। तो थोड़ा हम स्केड्यूल पे आपको बताएंगे कि क्यों हमने स्केड्यूल थोड़ा डिफरेंट रखा है विद रिस्पेक्ट टू आवर फर्स्ट बैच, क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको याद होगा जो हमने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था वहां पे हमने GS1 से स्टार्ट किया था। द सोल रीजन वाज कि आप प्रीलिम्स तक GS1 का काफी सिलेबस प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान पढ़ लेते हैं, लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। बट नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025, तो जो GS1 है इट शुड बी एट द एंड, सबसे लास्ट में होना चाहिए, बिकॉज इट हैज कॉमन सिलेबस टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप दिसंबर के अराउंड जब GS1 कर रहे होंगे तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, सो व्हेन वी मेक द ट्रांजिशन बैक टू प्रीलिम्स इन जनवरी, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री लास्ट में पढ़ा होगा तो इजी होगा। राइट। एंड अभी वो चीजें पढ़नी चाहिए जो मेंस एक्सक्लूसिव है। राइट। So that is why we are going to start with GS4 and we're going to first do content reading and you'll see this entire schedule like this. Content reading का मतलब है कि you will have lectures and PDF notes that you are supposed to refer and this is my guarantee कि इसके beyond आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. You do this in a few days, we'll upload lectures the way you are supposed to do them. कि अगर आज 2 लेक्चर अपलोड हुए हैं तो आज आपको वो 2 लेक्चर कवर करने हैं, उनका PDF रेफर करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, PDF नोट्स को कंसोलिडेट करना है। Once this is done, then we will do previous year questions. तो हमने पहले किया GS4 का राइट स्मार्ट। यहां पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोचना सीखा और आइडेंटिफाई करना सीखा, फिर हम लाइव आए आंसर राइटिंग करने। देन अगेन हमने राइट स्मार्ट लॉज फॉलो किया, ताकि इस प्रोसेस में आपने यहां पर कंटेंट पढ़ लिया, यहां पर आपका कंटेंट कंसोलिडेशन एंड मेमोरी एंड द प्रोसेस ऑफ पुटिंग इट इनटू आंसर्स कंप्लीट होगा। सो दिस इज GS4 पार्ट ए। सो एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ पे है कि कंटेंट पढ़ने के लिए अलग से टाइम मिल रहा है। जो पहला बैच था सब लोग उस प्रेशर में है कि कंटेंट भी साथ में पढ़ना है, उसी वीक में राइट स्मार्ट भी करना है, उसी वीक में उन्हें लाइव आंसर राइटिंग भी करना है। इट इज गोइंग साइमल्टेनियसली। बट क्योंकि अब हमारे पास समय है, वी हैव 6 मंथ, दिसंबर तक हम आसानी से मेंस में अपना समय लगा सकते हैं। तो वी आर गिविंग यू टाइम कि आप 1 वीक कंटेंट पढ़ो और फिर उसी कंटेंट के ऊपर 1 वीक में PYQ और लाइव आंसर राइटिंग करो। तो यू जस्ट नीड टू फॉलो इट, है ना। ब्रिक बाय ब्रिक मॉडल है, एक एक करके सारी चीजें तैयार होती जाएंगी। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्सप्लेन किया डॉक्टर शिविन ने, ऐसे करके एक एक टॉपिक डेप्थ तक तैयार होता जाएगा और आपका मेंस कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर तक। इसके बाद आफ्टर जस्ट वन थिंग आई लाइक टू ऐड हियर, इस वाले बैच में ये क्यों है, बिकॉज सर उन्हें सितंबर में मेंस देना है, Right. और अगर उन्हें सितंबर तक कंप्लीट किया तो उन्हें सितंबर तक ही याद रखना है। बट वी हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट वी स्टडी लेट्स से ऑन 16th जुलाई, आई हैव टू रिमेंबर टिल प्रीलिम्स, आफ्टर प्रीलिम्स ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो मेरे को टाइम चाहिए ताकि मैं आराम से याद कर सकूं, ताकि आई बिल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड देन इट इज मेमोरी टिल द नेक्स्ट ईयर। राइट। तो हम टाइम आराम से लगाएंगे। बिल्कुल एब्जॉर्ब होना जरूरी है कंटेंट का। सो वी विल स्टार्ट विद GS4। अब आप एक ब्रॉडर शेड्यूल देख लीजिए। GS4 हम कंप्लीट करेंगे 23rd ऑफ अगस्त तक। तो आप सोचो कि आपको 40 डेज मिल रहे हैं जिसमें कि आप एथिक्स कंप्लीट करोगे। अगर आपने इसे फॉलो किया 40 डेज के अंदर, खाली कंटेंट नहीं पढ़ाया गया आपको, कंटेंट भी हो गया, PYQ भी हो गया, लाइव आंसर राइटिंग भी हो गई, तो यार मतलब उससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। Right. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे GS3। तो GS3 में भी सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे, फर्स्ट कंटेंट देन राइट स्मार्ट एंड लॉस, ठीक है। तो ऐसे करके GS3 4th ऑफ अक्टूबर तक आपका कंप्लीट हो गया। तो अगेन 40 डेज GS3 में दिए, तो 40 डेज करके अगर आप एक एक पेपर को देते जाएंगे तो वो कंसोलिडेट होता जाएगा। आफ्टर दैट GS2 इन सिमिलर फैशन वी विल बी डूइंग। पोस्ट दैट एसए विल कम, डेफिनेटली एसए में भी हमें समय देना पड़ेगा। एसए के लिए भी हमारे पास 2 वीक हैं, तो 2 वीक आराम से हम एसए में भी लगा सकते हैं। दिस इज आफ्टर GS4, GS3, GS2, ताकि हम ये कंटेंट यहाँ यूज कर सकें। Right. वी कैन नॉट स्टार्ट विद द एसे बिकॉज वी डोंट नो मेन स्पेसिफिक कंटेंट। बट जिस भी चीज को हम कर रहे हैं, लेट्स से GS2 का एग्जांपल है, हमने कंटेंट पढ़ा, उसके 2013 टू 2023 के सारे PYQ सोच लिए, समझ लिए और हमने आंसर्स भी लिख लिए। सो वी आर डन। एंड देन वंस यू कंप्लीट GS2 यू विल हैव GS2 का टेस्ट। Once you complete GS4, you'll have GS4 का test. Right. You complete GS3, you'll have GS3 का test. Then once we're done with essay, in the end we come to GS1. Right. उसमें भी सोसाइटी पहले, क्योंकि सोसाइटी का पार्ट प्रीलिम्स में कम आता है, ज्योग्राफी हिस्ट्री ज्यादा आता है। So we do geography history in the very end when it is related to prelims and we have to transition to prelims. Right. अब एक चीज और मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, that you understand that means is about GS plus essay on one side and optional on the other. तो हमारी आपसे डिमांड यही है that in the next 6 months you give us 5 to 6 hours.
5 hours of efficient study you give us and the rest of the time you put to your optional. आप 8 घंटे पढ़िए, 5 घंटे हमें दीजिए, 3 घंटे अपने ऑप्शनल को दीजिए, and by December let us sort the mains exam out once and for all. Right. So like you can see in the schedule, by mid December आपका सोसाइटी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो मिड दिसंबर से आप अपने प्रीलिम्स प्रिपरेशन में भी माइग्रेट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ टू टेक इट फर्दर, ऑलरेडी सारथी आईएएस की फैकल्टी से आप मिल चुके हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, है ना, एक बार और मैं आपको सारथी आईएएस की टीम से मिलवा देता हूं. तो हेयर GS3 विल बी टेकन बाय डॉक्टर शिविन चौधरी. कंप्लीट आप GS3 के मटेरियल भी देख चुके होंगे आई एम श्योर डॉक्टर शिविन का, तो ब्रीफ में ही बताऊंगा मैं यहाँ पे. एंड फर्दर नेक्स्ट हम देखेंगे GS2 विल बी टेकन बाय आतिश माथुर सर, है ना. आप मैग्ना कार्टा सुना होगा आपने आतिश माथुर सर का, तो दिस विल बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर MMP प्लस कोर्स एज वेल, है ना. तो करंट अफेयर कवरेज भी यहाँ पे रहेगा. नेक्स्ट हम बात करें GS4 के लिए, तो वी हैव मुदित जैन सर. आपने मुदित जैन सर की एथिक्स की बुक भी पढ़ी होगी, है ना. अभी वो मटेरियल भी काफी यूट्यूब पे शेयर कर रहे हैं, तो ब्रिलियंट मटेरियल सर हैज प्रिपेयर्ड. यू कैन कंप्लीट एथिक्स विद मुदित जैन सर. सो नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट एस्से अगेन विल बी टेकन बाय मुदित जैन सर. तो ही विल टीच यू कि किस तरीके से फिलोसफिकल एस्से को लिखा जा सकता है. विद इन द क्लास ही विल हेल्प यू इन ब्रेनस्टॉर्मिंग द एस्से. एस्से में ब्रेनस्टॉर्मिंग का, थॉट को स्ट्रक्चर करने का बहुत रोल है, विच ही विल हेल्प यू इन द क्लास इटसेल्फ. सो नेक्स्ट अगर हम बात करें GS1 की, GS1 में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो वी हैव पल्लवी सक्सेना मैम टू कवर द ज्योग्राफी सेक्शन ऑफ द GS1. आई विल बी कवरिंग द सोसाइटी सेक्शन, कंप्लीट 10 टॉपिक्स आई विल बी टीचिंग यू. देन हर्षवर्धन सर है हमारे साथ हिस्ट्री का सेक्शन कवर करने के लिए. ठीक है. तो दिस इज द कंटेंट टीम. एंड इफ यू विल सी सारथी आईएएस की टीम में देयर आर 4 सिलेक्शन एंड 11 इंटरव्यू, है ना. दिस इज द कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ दिस टीम जो कि आपको मेंस के लिए गाइड करने वाली है. राइट. एंड अगेन कंटेंट पे हम खत्म नहीं होने वाले हैं. राइट स्मार्ट, वेयर डॉक्टर शिविन विल टीच यू हाउ यू कैन एनालाइज PYQ, और कुछ सेट टेम्पलेट ही विल शेयर विद यू जिसमें आप किसी भी क्वेश्चन को सोच सकते हैं और उसका आंसर लिख सकते हैं. ठीक है. देन लाइव आंसर राइटिंग आई विल बी टेकिंग. सो वंस यू आर डन विद लॉज, देन यू विल मूव टू द टेस्ट सीरीज. तो यस, विद इन मेन्स मेंटरशिप प्लस प्रोग्राम वी हैव टेस्ट एज वेल. तो यहाँ पे 8 सेक्शनल टेस्ट रखे गए हैं, 4 फुल लेंथ GS के टेस्ट प्लस 1 एस्से फुल लेंथ टेस्ट. एंड उसके डेट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. 25 ऑफ अगस्त को पहला सेक्शनल टेस्ट होगा एथिक्स का, एंड लास्ट तक आपके टेस्ट चलेंगे यहाँ पे, है ना. कीप दिस थिंग इन माइंड. इन दिस मेंस मेंटरशिप प्लस प्रोग्राम आपको जो इवैल्यूएशन मिलेगा वो खाली फुल लेंथ टेस्ट का मिलेगा. कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको इस चीज के बारे में. जो सेक्शनल टेस्ट है दे आर फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन ओनली. आपको यहाँ पे मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना. इसके बाद वाइल यू आर डूइंग ऑल दीज एक्टिविटी, कंटेंट आप कर रहे हैं, राइट स्मार्ट आप फॉलो कर रहे हैं, लॉज आप फॉलो कर रहे हैं, टेस्ट आप दे रहे हैं, देयर विल बी कंटिन्यूअस सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप विच वी विल बी प्रोवाइडिंग हियर, है ना. हियर आई विल बी लीडिंग दिस कंप्लीट टीम ऑफ सारथी आईएएस मेंटरशिप, एंड along with me उत्कर्ष सर विल बी देयर. ठीक है. तो कंप्लीट मेंटरशिप सपोर्ट आपको रहेगा इस प्रोग्राम में. एंड नाउ इफ यू विल सी द प्राइसेस, कोई चेंज नहीं है प्राइसेस में. ऑल द मॉड्यूल्स GS1 2 3 4 एस्से, लॉज, राइट स्मार्ट, individually if you want to take, this is the price. and the complete मेंस मेंटरशिप प्लस प्रोग्राम you can take. ये सारे कंपोनेंट इस प्रोग्राम का पार्ट है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए. दिस इज द प्राइस. ठीक है. चलिए, ऑल राइट. सो अगेन अगर कोई क्वेरी बचा हो इसके बाद भी, तो दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर एंड दिस इज द ईमेल आईडी ऑन विच यू कैन सेंड आवर क्वेरी. यू कैन सेंड अस योर क्वेरी. चलिए, तो बी मेंस रेडी बिफोर द प्रीलिम्स ऑफ 2025. दिस इज द गोल विच वी वांट टू अचीव थ्रू दिस मेंस मेंटरशिप प्लस प्रोग्राम. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम.